इसके मोशन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। लेफ्ट साइड में जो फोटोग्राफ है उसमें शी इज रोटेटिंग एट अ लो स्पीड, एंड राइट वाली जो फोटोग्राफ है उसमें आपको देख के बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि जो लड़की है जैसे ही इसने अपने हाथ को अंदर किया तो इसने तेज तेज घूमना स्टार्ट किया। आपने आइस डांस भी देखा होगा बहुत बार, कार्टून में देखा होगा या मूवीज में देखा होगा या कहीं पर भी आपने देखा होगा। तो उसमें द थिंग इज व्हेन द डांसर्स अपने हैंड्स को ऐसे ब्रॉड रखते हैं तब वो धीरे धीरे चक्कर लगाते हैं, धीरे धीरे रोटेट करते हैं, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कम होती है। पर जैसे ही वो अपने हाथों को ऐसे समेट लेते हैं, मतलब अंदर ले आते हैं, लाइक द गर्ल इज डूइंग इन दिस सेकंड फोटोग्राफ, इसमें उसने अपने हैंड्स को अंदर फोल्ड कर लिया है। तो यहां पे होगा क्या, बहुत सारी लाइंस आपको यहां पे ये बता रही हैं कि उसने बहुत तेज तेज रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। बड़ी ही प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। समझ में आ गया क्या ऑब्जर्व करना था इसमें? यहां पे क्योंकि उसके हाथ बाहर को हैं तो वो धीरे धीरे रोटेट कर रही है, और सेकंड फोटोग्राफ में उसके हाथ अंदर आ गए तो उसने तेज तेज रोटेट करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे उसने अपने हाथों को अंदर किया ऐसे, तो क्या उसमें कोई जादुई शक्तियां आ गई कि उसने तेज तेज रोटेट करना स्टार्ट कर दिया? नो, सर्टेनली नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स है इसमें, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ और चीजें ऑब्जर्व करते हैं। चलो यहां पे देखो इसको। अब यहां पे ये एक रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा हुआ है मान लो, तो इनिशियली इसको बाहर से हमने ऐसे जोर लगाया, टॉर्क लगाई, इसको फिजिक्स की भाषा में हम टॉर्क बोलते हैं। रोटेट करवाने के लिए किसी भी चीज को जो लगाई गई बाहर से फोर्स है इनटू द रेडियस ऑफ रोटेशन, वो टॉर्क बन जाता है। तो जब भी किसी चीज को रोटेट करवाना है हम क्या बोलेंगे? टॉर्क। तो इस कुर्सी को हमने बाहर से इनिशियली तो टॉर्क लगा दिया, फिर छोड़ दिया इसको, फिर इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब इसके हाथ में डंबल्स हैं, ये देखो लेफ्ट फोटोग्राफ में और राइट फोटोग्राफ में दोनों में डंबल्स हैं इसके दोनों हाथों में। पर दोनों में फर्क किस चीज का है? जो लेफ्ट वाली फोटोग्राफ है इसमें जो डंबल्स हैं उसने पकड़े और बाहर ले गया ऐसे, फिर से वही वाली कहानी। तो अब यहां पर देखो, यहां पर जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है? दैट इज लेस। यहां पे आपको सिंबल से भी पता लगेगा, आई यहां पे बड़ा है, आई मैं बताता हूं थोड़ी देर बाद क्या है। ओमेगा का आपको पता लग गया, यहां पे ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पे छोटा ओमेगा मींस छोटी एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे बड़ा ओमेगा मींस बड़ी एंगुलर वेलोसिटी। तो कहानी वही है इस लड़की वाली जो यहां पे डांस कर रही थी। यहां पे इसने भी जब डंबल्स को बाहर लेके गया तो धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, पर जैसे ही इसने अंदर लेके आया अपना डंबल्स, एकदम से तेज 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 इसने रोटेट करना स्टार्ट किया। अब तो हमें कुछ याद भी आ रहा होगा, जैसे स्कूल वगैरह में पार्क में आप झूला लेने जाते हो, ठीक है, तो एक गोल गोल घूमने वाला झूला होता है जिसमें आप 3-4 फ्रेंड्स खड़े हो जाते हो और वो रोटेट करता है। फिर जब सारे के सारे तुम एक साथ बाहर जाओगे तो वो धीरे धीरे रोटेट करेगा, फिर एकदम से जब सारे के सारे अंदर आओगे तो वो तेज तेज रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हमने बचपन में की हुई हैं, आप भी जरूर किया होगा आपने कभी ना कभी ट्राई। अच्छा, इसको ऑब्जर्व करो, ये कंपटीशन होता है, एक कंपटीशन में एक लड़का पार्टिसिपेट करता है। अब इस लड़के को नंबर या पॉइंट्स इस कंपटीशन में इस बेस पे मिलेंगे कि वो हवा में कितनी ज्यादा गुलाटियां लगाता है, ऐसे गोल गोल कितनी ज्यादा गुलाटियां लगाता है। अब गुलाटियां मींस कौन ज्यादा गुलाटी लगा पाएगा? जिसकी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्योंकि जिसकी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी वो ज्यादा घूम पाएगा, ज्यादा घूम पाएगा तो कम टाइम में ज्यादा गुलाटियां लगाएगा, ज्यादा गुलाटियां लगाएगा तो वो जो है उसको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे और कंपटीशन जीत जाएगा। अब यहां पर वो क्या करता है, इनिशियली पैर से प्रेस करता है, जो भी उसके नीचे सपोर्ट होती है, फिर वो हवा में जाता है। फिर वो देखो, ध्यान से देखो, जब उसने चलना स्टार्ट किया यहां से, तब उसकी बॉडी पूरी स्ट्रेच्ड है, पूरी स्ट्रेच्ड है ना उसकी बॉडी, देखो यहां पे ये पूरी की पूरी स्ट्रेच्ड है। पर जैसे ही हवा में गया उसने अपनी बॉडी को इकट्ठा करना स्टार्ट किया, देखो इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब जैसे जैसे उसने इकट्ठा किया तो उसकी गुलाटियां जो है वो बढ़ती गई। तो कहानी वही है, यहां पर भी इस लड़की ने क्या किया, अपनी बॉडी को इकट्ठा किया ऐसे, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। यहां पर भी इस मैन ने अपने डंबल्स को हाथ में जो पकड़ा हुआ था पास में लेके आया, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। यहां पे इस बच्चे ने कंपटीशन में क्या किया, गुलाटियां ज्यादा लगाने के लिए अपनी बॉडी को इकट्ठा किया, तो ज्यादा गुलाटियां लगाना इसने स्टार्ट कर दिया। आई बात समझ में? नाउ हाउ दे आर एबल टू चेंज देयर एंगुलर वेलोसिटी, मुद्दा ये है, मुद्दा ये है। और आप सभी के माइंड में ऑब्जर्वेशन तो क्लियर हो गई होगी कि मैं आपको क्या ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं, कि आप अपनी बॉडी को जब इकट्ठा कर लेते हो तो आप तेज घूमना स्टार्ट करते हो। एक सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे बोला जा सकता है। यहां पर भी अपनी बॉडी को जब आपने इकट्ठा किया, डंबल्स को साथ ले आए, तो तेज तेज घूमना स्टार्ट किया। यहां पर भी इस लड़के ने जब हवा में अपनी बॉडी को एक साथ ऐसे मोड़ लिया, मतलब छोटा कर लिया, आकार उसका जो साइज है ऐसे, पहले स्ट्रेच्ड थी फिर छोटा कर लिया, छोटा कर लिया तो उसने फिर ज्यादा तेज गुलाटियां लगानी स्टार्ट करी। अब यहाँ पे फिजिक्स कहां पे इन्वॉल्व है? अब ये तो पक्की बात है कि
बॉडी इकट्ठी करने पे ऐसी कोई जादुई शक्तियां तो आती नहीं है कि जो वो पर्सन है वो तेज तेज घूमना स्टार्ट करे या गुलाटियां लगाना स्टार्ट करे। तो पॉइंट क्या है, थोड़ा सोचो इसके बारे में, पॉज कर दो वीडियो को पॉज कर दो, जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड थिंक ओवर इट। ऐसा क्यों होता है? ये परेशान हो गए, देखो ये दोनों जने परेशान हो गए सोचते सोचते कि यार ऐसा क्यों 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 क्यों। चलो सोच लिया, अब मैं इसका आंसर दूंगा। आपको याद होगा मैकेनिक्स में या लीनियर मोशन या लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया जाता है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv। डू यू रिमेंबर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? उसमें बोला जाता है नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा P बाई टी। और फिर यहां पे बोला जाता है इफ नेट फोर्स इज जीरो, अगर बाहर से लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाए तो यहां पे आपका डेल्टा P जीरो हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये चीज को जीरो करोगे तो T इंटू जीरो जीरो हो जाएगा। डेल्टा P जीरो का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब है अगर बाहर से लगने वाली नेट फोर्स जीरो हो जाए तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? कंजर्व हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। ऑलरेडी आप एक स्टूडेंट हो एंड लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हो। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए आपकी बाहर से नेट फोर्स का जीरो होना जरूरी है। अब लीनियर मोमेंटम हम तब पढ़ते हैं जब हम एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। पर यहां पर जितनी भी मैंने आपसे ऑब्जर्वेशंस करवाई हैं, जैसे कि ये 3 ऑब्जर्वेशंस मैंने करवाई हैं, इस लड़की की बात कर लो, इस लड़के की बात कर लो, इस बच्चे की बात कर लो, तीनों के तीनों रोटेट कर रहे हैं, मतलब लीनियर मोशन तो है नहीं। तो इसीलिए हम लीनियर मोमेंटम ना यूज करके एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि यहां पे रोटेट कर रही है बॉडी, इसीलिए लीनियर मोमेंटम की जगह हमने नाम दे दिया उसको एंगुलर मोमेंटम। अब जैसे P इज इक्वल टू mv होता है, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा। सिंपल आपने याद रखना है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, ये तो आप रोटेशनल मोशन में सीखोगे जाके, पर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूं। वैसे तो L इज इक्वल टू आई क्रॉस ओमेगा होता है, पर मैं सिंपल मान के चल रहा हूं मैक्सिमम वैल्यू L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो देखो यहां पे जैसे P इज इक्वल टू mv था, वैसे ही इसी के काउंटर पार्ट आप समझ लो, यहां पे एंगुलर मोमेंटम आ गया, मास की जगह आ गया I, वेलोसिटी की जगह आ गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये I क्या बला है? अब I क्या चीज है बेटा? I को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है और वो मैंने वीडियो डेडिकेटेड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही बनाया हुआ है। तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, जो बच्चा इस वीडियो को भी देख रहा है वो इस वीडियो को देखने के बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर देख लेना। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारा। पर अभी भी मैं आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बता सकता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी आपकी रोटेट कर रही है तो उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी जिसका नाम होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज जस्ट लाइक द इनर्शिया, यू नो इनर्शिया। इनर्शिया हर उस बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसके पास मास होता है, पर अगर वो बॉडी रोटेट करे तो उस इनर्शिया को इनर्शिया ना बोल के हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। चलो जी, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों से बनता है, मास से, और वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कितने डिस्टेंस पे है, आर स्क्वायर पे। दोनों का मतलब है अलग से। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं, मेरा वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में जाके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल्स लेके उसमें समझाया हुआ है, कॉन्सेप्ट मेड सरल का ही वीडियो है वो। चलो जी, अब एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है उसको दो चीजें मिलकर डिसाइड करती हैं, एम और आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर में जो आर है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है, किसका? मास का। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है किसका? मास का। एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास का डिस्टेंस होता है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें आगे, तो यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि अब मैं यहां पे फिर से ऑब्जर्वेशंस करवाता हूं आपको। अच्छा, एक और चीज, जैसे यहां पे नेट फोर्स को जीरो करने पे आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, सिमिलरली यहां पे नेट टॉर्क अगर जीरो हो जाए तो यहां पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। ये आपने बात याद रखनी है।
टॉर्क को, नेट टॉर्क को यहां पे जीरो करना है। जैसे यहां पे नेट फोर्स को जीरो किया, ऐसे यहां पे नेट टॉर्क जीरो होगी। अब मैं आपको थोड़ा फील करवाता हूं इस चीज को, ध्यान से देखना। इस लड़की की बात करते हैं सबसे पहले। शुरुआत में घूमने के लिए इस लड़की ने खुद एक टॉर्क जनरेट करी, या सोचो आपको ये काम करना हो तो आप खुद ऐसे खुद को पुश करोगे ना एक रोटेशन देने के लिए। उसके बाद क्या किया इसने, अपनी टोज पे बैलेंस हो गई। आपने देखा होगा जो स्केटर्स, ये उसको आइस डांसर्स जो होते हैं, वो अपने ऐसे इस पे क्या कहते हैं, आगे फ्रंट पे ऐसे क्या करते हैं, यू कैन से बैलेंस कर लेते हैं खुद को, टिप पे, फ्रंट टिप पे खुद को बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है? अब ऐसा करने से होगा क्या कि अब ऑलमोस्ट नेट टॉर्क जीरो हो जाएगी, बाहर से कोई और टॉर्क लगेगी नहीं। दूसरी बात, ये आइस पे डांस हो रहा है तो आइस पे आपकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम होगी, तो इसके रुकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो एकदम से रुकेगी नहीं। तो हम मान के चलते हैं यहां पे नेट टॉर्क जीरो है। अगर यहां पे बेटा नेट टॉर्क जीरो है तो एल कंजर्व्ड रहेगा या एल कांस्टेंट रहेगा? अब मुझे एक बात बताओ, अगर एल कांस्टेंट रहेगा, इसको मैं केस 1 मान लेता हूं, इसको मैं केस 2 मान लेता हूं, तो केस 1 में एंगुलर मोमेंटम एल को क्या लिखोगे तुम, I1 ओमेगा 1, और केस 2 में आप क्या लिखोगे एंगुलर मोमेंटम को, I2 ओमेगा 2। अब क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है तो ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब इस लड़की ने या डांसर ने अपने हैंड्स को बाहर रखा हुआ है, ऐसे किया हुआ है, तो मुझे बताओ जो आई का फॉर्मूला होता है mr²। देखो m तो फिक्स हो गया ना, r चेंज होगा। यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लड़की का ये वाला है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है। अपने हाथ को ऐसे करने पर उसने r बढ़ा दिया, अगर उसने r बढ़ा दिया तो i बढ़ गया, अगर i बढ़ गया तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो मतलब यहां पे वो धीरे धीरे रोटेट करेगी। अब उसने अपने हाथों को अंदर ले आई, जब वो अपने हाथों को अंदर ले आई तो मुझे बताओ r डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, बोलो r क्या हुआ, डिक्रीज हुआ इंक्रीज? यस राइट, r क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हाथों को अंदर ले आई वो। देखो ना यहां पे इस एक्सिस से इस हाथ का डिस्टेंस इतना हो गया था पहले फर्स्ट केस में, पर जैसे ही वो अपने हाथों को अंदर ले आई तो हाथ तो बिल्कुल ही पास में आ गए उसके, r कम हो गया, r कम हो गया तो i कम हो जाएगा, i कम हो जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। तो कहना मैं यही चाहता हूं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 है, ये फिक्स है। अब मुझे बताओ आप 1 और 2 में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? I1 का ज्यादा है। किससे? I2 से। क्यों ज्यादा है वही मैं आपको समझा के हटाऊं। यहां पे उसने जब हाथों को बाहर किया, उसने R बढ़ा लिया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट वाले का ज्यादा, सेकंड वाले का कम, पर इन दोनों के प्रोडक्ट को सेम रहना है। इसका मतलब जो ओमेगा 1 है वो ओमेगा 2 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा, तो सेकंड केस में तेज तेज घूमना स्टार्ट करेगी। अब अगेन रियल फील अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लेना चाहते हो कि सर ये mr² दोनों पे कैसे डिपेंड करता है, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, उस वीडियो को देख लेना। पर आप अभी के लिए इतना समझ लो, हाथों को, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने हाथ में होता है चेंज करना। हाथ को ऐसे कर लो, r बढ़ा दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज। हाथों को ऐसे कर लो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फिर चेंज, क्योंकि r को आपने चेंज कर दिया। अब मैं आगे चलता हूं। क्या इस पे आप सेम लॉजिक लगा के आप समझ सकते हो? यहां पे इनिशियली मान लो जब ये चेयर पे बैठा तो इसके दोस्त ने इसको रोटेट कर दिया, फिर वो हट गया। इनिशियली उसने उसको रोटेट कर दिया अपने दोस्त को जो चेयर पे बैठा है, और उसका ये दूसरा दोस्त था वो हट गया। तो अब ये वाला जो लड़का है अब ये अपनी चेयर पे गोल गोल घूम रहा है। अब मान लो नीचे फ्रिक्शन बहुत ही कम है क्योंकि टिप अटैच्ड है फ्लोर के साथ, तो फ्रिक्शन बहुत कम है। तो यहां पे मैं नेट टॉर्क को फिर से क्या मान सकता हूं, जीरो। अगर नेट टॉर्क जीरो है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। चलो जी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट केस है, सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। फिर से I का फॉर्मूला माइंड में रखेंगे mr²। देखो मास तो इस पर्सन का सेम ही है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जब उसने डंबल्स को पकड़ के अपने हाथों को ऐसे फैला लिया तो उसने R बढ़ा दिया। अगर उसने R बढ़ा दिया तो उसका I बढ़ गया। अब मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड केस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है? सेम सिचुएशन, I1 इज ग्रेटर देन I2। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ओमेगा 1 है दैट विल बी लेस देन ओमेगा 2। अगेन सेकंड केस में वो तेज तेज घूमना स्टार्ट करेगा। अब वो झूले की बात आप याद करो जो मैंने आपको बताया था, स्कूल वगैरह में होता है, पार्क्स में आप 4 दोस्त इकट्ठे उस झूले पे खड़े होते हो, बाहर को जाते हो तो वो धीरे धीरे घूमता है। जब अंदर आ गए तुमने क्या किया, सारा मास अंदर आ गया तो रेडियस आपने कम कर दिया, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और ओमेगा आपका बढ़ जाएगा। अच्छा इस लड़के की बात करें, अगर इसने क्या किया हवा में जाने के लिए, अब इनिशियली इसने जब इसको प्रेस किया, देखो इसने इसको प्रेस किया ना सपोर्ट को,
तो इनिशियली तो इसने ऊपर जंप लगाने के लिए खुद को एक पुश प्रोवाइड किया, पर जैसे ही ये हवा में गया, हवा में जाने पर नेट टॉर्क फिर से जीरो हो गया। अब नेट टॉर्क जीरो हो गया, इसका मतलब एल कांस्टेंट रहेगा। एल कांस्टेंट का मतलब है कोई भी दो केस ले लो, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, ये फर्स्ट और सेकंड केस ले लो, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 और 2 के केस में इसकी बॉडी यहां पे स्ट्रेच्ड है, थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है 2 के कंपैरिजन में, तो मुझे बताओ 1 और 2 में से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा? सोचो जरा, पॉज करो वीडियो को, 1 और 2 में बताओ ज्यादा किसका होगा। अब ये रोटेट जब करेगा इस एक्सिस के अबाउट करेगा, समथिंग अबाउट इस एक्सिस के अबाउट है, तभी गुलाटी लगाएगा ना। तो जब इसकी बेटा बॉडी स्ट्रेच होती है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक्सिस है, जब इसकी बॉडी स्ट्रेच होगी तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। I1 जो होगा दैट विल बी ज्यादा एज कंपेयर टू I2। I2 में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, I1 में ज्यादा होगा, इसका मतलब जो ओमेगा 1 होगा दैट विल बी लेस देन ओमेगा 2। मतलब 2 वाले केस में इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई तो वो ज्यादा गुलाटियां लगाएगा। जब उसने नीचे जाना होगा अपनी बॉडी को फिर से स्ट्रेच कर देगा, स्ट्रेच करने से क्या होगा? I बढ़ जाएगा और ओमेगा कम हो जाएगा और वो फिर नीचे आराम से यहां पे पहुंच जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज आई है समझ में। फिर से बता रहा हूं, इस लड़की ने अपनी स्पीड को हाथ अंदर करके कैसे बढ़ाया? हाथ अंदर करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसने कम कर लिया अपना और ओमेगा बढ़ गया। सिमिलरली इस लड़के ने भी डंबल्स को अंदर लाके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया तो ओमेगा बढ़ गया। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे आई को बड़ा क्यों लिखा है, ओमेगा को छोटा क्यों लिखा है? क्योंकि जब इसने हाथों को बाहर फैलाया हुआ है तो आई बड़ा है, ठीक है, और ओमेगा छोटा है। पर जब इसने हाथों को अंदर ले आया तो इस केस में क्या होगा? आई छोटा हो गया, ओमेगा बड़ा हो गया। सिमिलरली यहाँ पे गुलाटी वाला भी आ गया हमें समझ में कि जब गुलाटियां लगानी है तो बॉडी को ऐसे इकट्ठा कर लो, आई कम हो जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। सो नाउ यू गॉट द आंसर हाउ दे आर एबल टू चेंज देयर एंगुलर वेलोसिटी बाय वेरिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बाय वेरिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो कैसे करेंगे वेरी? अपनी बॉडी को इकट्ठा करके और स्ट्रेच करके आई वेरी हो जाएगा। एंड इवेंचुअली हमने फिर ये देख लिया लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जैसी दो चीजें होती हैं। फाइन, तो चलो आई बिलीव अब आपको ये गुलाटियों वाला कॉन्सेप्ट और लड़की वाला जो गोल गोल तेज घूमने वाला कॉन्सेप्ट है क्लियर है। स्टिल यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वीडियो अभी साथ के साथ देख लो, दोनों लिंक हो जाएंगे कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, और मुझे बताते चलो चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको सरल वे में समझना है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सरल वे। पीपीटी बनाऊंगा उसकी बढ़िया से आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।